हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 की। एक्सरसाइज में 22 क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने इस एक्सरसाइज को दो वीडियोस में डिवाइड किया है। इस वीडियो में 1 to 11 क्वेश्चंस देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 12 to 22। इससे प्रीवियस वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज में करने को कुछ स्पेशल नहीं है, कुछ नया नहीं है। जो कुछ आपने पीछे सीखा है वही सब मिक्स करके इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। सिंपल क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को। तो हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन की पावर n हो तो उसका डेरिवेटिव ऐसे होगा कि पावर आगे, देखिए जी, पावर आगे एक पावर कम, तो इसकी जो पावर थी 9 उसमें एक कम कर देंगे तो पावर कम होके हो गई 8, ठीक है। इनटू अब पावर छोड़ के अंदर का डेरिवेटिव, तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x, क्योंकि x स्क्वायर का 2x, 2x इंटू 3 6x, और -9 एज इट इज x का 1, तो 6x - 9, ये हो गया 6x - 9। ये आपका फाइनल आंसर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे ज्यादा है तो 3 भी अंदर से कॉमन लिया जा सकता है। ये भी करेक्ट है, ऊपर वाला भी करेक्ट है, कोई मार्क्स कटने की गुंजाइश नहीं है। यहां छोड़ेंगे तब भी, यहां तक करेंगे तब भी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। साइन क्यूब एक्स क्या होगा डेरिवेटिव? पावर आगे एक पावर कम, तो साइन को शॉर्ट में मैं ऐसे लिख रहा हूं, एक पावर कम, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस को शॉर्ट में सी लिख दिया। पावर आगे एक पावर कम, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और कॉस की पावर 6x का क्या होगा? पावर आगे एक पावर कम और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है। अब दोनों में आप कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो इतना भी काफी है। ये 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ज्यादा इनमें कुछ करने को है नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन भी लिया हुआ है, यहाँ से 3 कॉमन और sin x cos x कॉमन लिया हुआ है। जैसा मैंने कहा, लेंगे तो भी ठीक, नहीं लेंगे तो भी ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं तो CBSE के हिसाब से ही बताता हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि कुछ अलग सा ही बता दिया सर, छोड़ें कि करें। मैंने कहा डेरिवेटिव करना काफी है, उसके आगे कॉमन लेना है या नहीं लेना ये आपकी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि इस क्वेश्चन की वेटेज ही 1 मार्क्स है। अब आप ज्यादा लंबा करेंगे तो भी 1 से ज्यादा आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में सिर्फ आप आंसर दे देते हैं, उतने के भी मार्क्स हैं अभी जो CBSE की लेटेस्ट जो मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए आप कॉमन लें तब भी ठीक, नहीं लें तब भी ठीक। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन की पावर, फंक्शन है लॉग से होगा क्वेश्चन, तो क्या करना है? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो y इक्वल टू ये लिख दिया। अब लॉग ले लिया दोनों तरफ, तो इधर लिखेंगे log y, और इधर भी log 5x की पावर 3 cos 2x। तो लॉग करता गया है, पावर को आगे ले आता है, इसलिए 3 cos 2x को आगे ले जाएंगे और log 5x रह जाएगा। समझ आया ना? log 5x की पावर 3 cos 2x, तो log पावर को ले आएगा आगे, 3 cos 2x आ जाएगा आगे, और log 5x एज इट इज। अब डिफरेंशिएट करोगे तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx, इसमें कांस्टेंट 3 ऐसे का ऐसे, और इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करिए, ज्यादा स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, log 5x ऐसे का ऐसा, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू 2, तो ये माइनस साइन 2x इंटू 2 हो जाएगा, log 5x माइनस साइन 2x इंटू 2, ठीक है ना। और फिर प्लस, अब cos 2x ऐसे का ऐसा, और log 5x का डेरिवेटिव क्या होगा? log 5x का होगा 1/5x इंटू 5x का डेरिवेटिव। 5x का डेरिवेटिव क्या होता है? 5 है कि नहीं? तो 5 से 5 कट जाएगा, तो log 5x का डेरिवेटिव आ गया 1/x। तो आप देख सकते हैं cos 2x एज इट इज, log 5x का 1/5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x दैट इज 5 कैंसल्ड बाय 5, सो 1/x, cos 2x/x। बात समझ आ गई? और फिर हमेशा की तरह लेफ्ट साइड से y को उठाकर इधर लाना है, तो अगले स्टेप में y को इधर ले आए, 3y हो गया यहाँ पर log 5x माइनस साइन 2x इंटू 2 हो गया है, इधर cos 2x है और इसका डेरिवेटिव 1/x हो गया, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, और ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। इस 3 को आप अंदर भेज सकते हैं, और y की वैल्यू, यस, y की वैल्यू पुट जरूर करें, उसको मत भूलिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, ओके। और 3 को आप अंदर भेजना चाहते हैं भेजिए, नहीं भेजना चाहते बाहर ही रखिए, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बेटे साइन इनवर्स
एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, याद होगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, याद है ना। अब अगर साइन इनवर्स फंक्शन है तो क्या होता है 1/√1 माइनस, यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह फंक्शन का स्क्वायर आ जाता है इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव। तो वही हम यहां करने वाले हैं 1/√1 माइनस इस फंक्शन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा एक्स स्क्वायर और रूट एक्स का स्क्वायर एक्स है कि नहीं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्चुअली एक्स क्यूब बन जाएगा, समझ गए। तो जब हम फार्मूला लगाएंगे तो 1/√1 माइनस एक्स क्यूब इंटू फिर इसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस इसका स्क्वायर इंटू इसका ही डेरिवेटिव, और इसका स्क्वायर जैसे मैंने बताया एक्स क्यूब हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करना है ये एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर 1 और हाफ मिलके हो जाएगी एक्स की पावर 3/2, और जब डेरिवेट करोगे तो पावर आगे एक पावर कम, तो 3/2 और एक्स की पावर एक कम, 3/2 में से एक कम किया तो हाफ रह गया। ये आपका फाइनल आंसर है। एक्स हाफ को आप रूट एक्स लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर ये भी रूट में ये भी रूट में, एक बारी में इसको भी लिख सकते हैं, और 3/2 तो एज इट इज है। जैसा मैंने कहा कुछ नया आपको नहीं देखने को मिलेगा, वही पुराने क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स x/2 अपॉन स्क्वायर रूट 2+7। तो क्वेश्चन रूल से कर सकते हैं सिंपली। देखिए डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, cos इनवर्स का डेरिवेटिव, cos इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/(1 माइनस फंक्शन का स्क्वायर, तो जो भी आपका फंक्शन है उसका स्क्वायर करना है और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका cos इनवर्स का डेरिवेटिव है, cos इनवर्स फंक्शन का। इस केस में आपका फंक्शन x/2 है, ठीक है, तो डेरिवेटिव होगा -1/√1 माइनस x/2 का स्क्वायर इंटू फिर x/2 का डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो क्वेश्चन रूल पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर ऐसे का ऐसा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है याद दिला देते हैं। रूट में अगर आपके पास है कोई फंक्शन तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, उसका डेरिवेटिव होता है 1/2 और अपॉन में सेम टू सेम जो ये था रूट फंक्शन, यही लिख देना है, अपॉन में रूट फंक्शन और फिर इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये आप भूल गए होंगे तो इसलिए मैंने दोबारा बताया, रूट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो √2x+7 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 √2x+7 इंटू 2x+7 का डेरिवेटिव, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने समझा दिया cos इनवर्स x/2 का होगा -1/√1 माइनस इस फंक्शन का स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव, और रूट फंक्शन का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट फंक्शन इंटू 2x+7 यानी फंक्शन का डेरिवेटिव। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेटे एलसीएम लेंगे, फोकस कीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये 2 स्क्वायर 4 है, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना ठीक है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में 2 स्क्वायर यानी 4 रहेगा, तो क्या बनेगा, बनेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और अपॉन में 4 रहेगा रूट में, उसको बाहर लाके आप 2 कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कर सकते हैं, ठीक है। x/2 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, x/2 का डेरिवेटिव बनेगा 1/2, बनेगा कि नहीं। इसके ऊपर -1 भी है, पूरा लिख देते हैं, ये -1, फिर उसके नीचे ये पूरा बना है, और x/2 का डेरिवेटिव कितना है 1/2, तो वो यहां लिख देंगे। तो ऐसा होने से x/2 का 1/2 है ना, और ये -1 अपॉन ये पूरी चीज। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा और बचेगा -1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसे का ऐसा है, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, यहाँ -1/√4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी ऐसे का ऐसा है। 2x+7 का डेरिवेटिव 2 है, जो 2 इस 2 को काट देगा बाद में, तो यहां तक तो आ गया। इसके आगे एलसीएम लें कि नहीं लें ठीक है, √2x+7 एज इट इज, ये वाला इंटू -1 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी छोड़ेंगे तो आंसर है। तो क्या किया इसमें, बस वो जो 2x+7 था ना, ये वाला 2x+7, उसको इसको भी दे दिया है सेपरेटली और इसको भी दे दिया है, इतना भी ठीक है, ये भी करेंगे तो ठीक है।
हम तो जब खुद सीबीएसई की कॉपी करेक्शन करेंगे तो फिर ये नहीं देखेंगे कि उसने 2x+7 दोनों को सेपरेटली दिया है या एक बारी में नीचे रखा है, कभी भी नहीं देखेंगे, दोनों में ही मार्क्स इक्वल मिलेंगे। ठीक है, तो आप भी बेफिक्र रहिए उसको लेकर। आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी मैंने देखा है बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तो करना यह है, कॉट इनवर्स के अंदर है √1 + sin x, √1 - sin x, √1 + sin x - √1 - x। पहले अंदर वाले की थोड़ी चिंता करिए कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो 2-3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेथड हैं। मैं आपको बताता हूं, रैशनलाइज करके करना काफी आसान तरीका है। रैशनलाइज का मतलब जो डिनोमिनेटर है उसमें है √1 + sin x - √1 - sin x, इसमें बीच वाला साइन बदल दीजिए और ऊपर नीचे कर दीजिए मल्टीप्लाई, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई होगा √1 + sin x + √1 - sin x से। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई होगा √1 + sin x + √1 - sin x से। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो पहले ही ऊपर √1 + sin x + √1 - sin x है और √1 + sin x + √1 - sin x से दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर तो स्क्वायर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, सेम टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। और नीचे क्या होगा, जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म बनेगी a - b। ऐसा तो हमेशा ही होता है रैशनलाइज करने में, नीचे एक टर्म बनती है a - b और एक टर्म बनती है a + b, है ना। बस क्या फर्क है, ये बीच के साइन का फर्क है, बाकी तो सब कुछ सेम है। तो एक a - b एक a + b, तो क्या हो जाएगा a² यानी √1 + sin x का स्क्वायर माइनस b² √1 - sin x का स्क्वायर। अब इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और ऊपर जो होल स्क्वायर हुआ था a² √1 + sin x का स्क्वायर प्लस b² √1 - sin x का स्क्वायर प्लस 2 × a √1 + sin x इंटू, यहां पर इंटू है b। क्लियर, a² प्लस b² प्लस 2 × रूट दिस इंटू दिस, दैट इज 2 × a × b, और अपॉन में a - b a + b हो गया a² - b²। अभी यहां तक सब कुछ क्लियर है। ठीक है, रैशनलाइज करना समझ आ गया, सिंप्लीफिकेशन समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, माइनस sin x को प्लस sin x काटेगा, 1 + 1 आएगा 2 प्लस 2 a + b a - b a² - b² दैट इज 1 - sin² x, ये भी करेक्ट है। डिनोमिनेटर में 1 से 1 कटेगा और ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, sin x + sin x हो जाएगा 2 sin x। ऊपर 2 कॉमन, नीचे के 2 से कटेगा, ठीक है ना। तो ऊपर आ गया 1 प्लस √1 - sin² x होता है 1 - sin² x, cos² x हो गया, cos² x का रूट हो गया cos x, और नीचे जो 2 है वो तो ऊपर के 2 से कट गया, तो नीचे साइन 1 + cos अपॉन साइन। ठीक है जी। अब 1 + cos होता किसके बराबर है, 1 + cos होता है 2 cos² x/2। बहुत ही फेमस फार्मूले हैं, बार बार काम में आएंगे, याद कर लीजिए। 1 + cos होता है 2 cos² x/2, साइन थीटा होता है 2 sin θ/2 cos θ/2, सो sin x हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। और मान लिया जाए, फर्ज कीजिए यहां पर होता 1 - cos x, तो 1 - cos x को आप लिखते 2 sin² x/2। तो ये जो ट्रायो है ये आपका पूरा इंटीग्रेशन में भी आएगा, अभी इसे मेमोराइज कर लीजिए। ठीक है, तो अपने बच्चों को तो हम 11th क्लास से ही सिखाना शुरू करते हैं, फिर भी हमने देखा है बच्चों को मेमोराइज नहीं होता। बच्चों की गलती नहीं है, इतना कुछ याद करने को है कि याद रहता नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको बार बार पढ़ना है तो याद रहेगा। तो cos x/2 बाई sin x/2 हो गया cot x/2, हो गया जी cot x/2। तो ये अंदर वाली टर्म हमने सॉल्व कर ली है, अंदर वाली ये जो पूरी टर्म है ये cot x/2, बाहर है cot इनवर्स, अंदर है cot x/2, तो cot से cot इनवर्स कटेगा और y की वैल्यू रह जाएगी x/2। बोलो, बात समझ में आ गई। पूरी जो स्टोरी है उसका हीरो है ये अंदर वाला टर्म, उसी को आपको सिंप्लीफाई करना है, उसकी समस्या सॉल्व हो गई तो पूरे आपकी जो है स्टोरी है ये सॉल्व हो जाएगी। तो cot इनवर्स cot x/2, cot से cot इनवर्स कटा, x/2 रह गया, x/2 का डेरिवेटिव 1/2, क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, अदर मेथड्स अगर आपने कहीं से सीखे हैं, sin x को लिखना cos 90 - x, वो भी मेथड ठीक है, या फिर 1 को लिखना sin² x/2 प्लस cos² x/2 प्लस sin x को लिखना 2 sin x/2 cos x/2, वो भी ठीक है, मेथड्स वो भी ठीक है। ठीक है, आंसर यही आएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, log x की पावर log x।
log x की पावर log x, तो फंक्शन की पावर फंक्शन है तो दोनों तरफ log लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो इधर हो गया log y और इधर हो गया log ऑफ log x की पावर log x। देखो कितना अजीब लगता है बोलने में, log ऑफ log x की पावर log x। कितना अजीब लगता है बोलने में। अब ये जो log x है ये आगे आ जाएगा, तो ये आ गया log x, फिर है log x, है ना। log को ऐसे नेचुरल log ln भी लिखते हैं, तो ये log आगे आ गया और रह गया log x। अभी बोलो बात समझ में आ गई। कॉमर्स वाला जो log होता है 12th क्लास में तो नहीं होता, कॉमर्स में होता है, बीकॉम जब पढ़ाते हैं तो उसमें नेचुरल log नहीं लिखते, उसमें log बेस टू द पावर 10 पढ़ाया जाता है। ठीक है, जब कॉमर्शियल ये कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं ना उसमें, तो उसमें नहीं लिखते हैं log को नेचुरल log, बाकी लिख सकते हैं साइंस स्ट्रीम में, और जब भी कैलकुलस पढ़ते हैं तो लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, इनका डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, सिंपल रखेंगे चीज़ों को, ज़्यादा स्टेप्स खींचेंगे नहीं। पहले log x ऐसे का ऐसे, ठीक है, और log x का, इस वाले log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x, तो ये टर्म कैसे है ये पता चल गया, है ना। फिर ये log x ऐसे का ऐसे, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव। अब log फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, फंक्शन इसमें log x है, log फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1 बाय फंक्शन यानी 1 बाय log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा 1/x। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपके पास है log के अंदर log x, तो log का जो फंक्शन है वो log x है, और log x का डेरिवेटिव होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला 1 बाय फंक्शन, 1 बाय फंक्शन, फंक्शन इसमें है log x, 1 बाय फंक्शन इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन है log x तो log x का डेरिवेटिव 1/x। तो ये आना चाहिए इसका। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो log x तो बाहर है ही पहले से, और डेरिवेटिव आ गया 1 बाय log x 1/x, 1 बाय log x 1/x। अब ये log इस log को काट देगा, तो सिर्फ यहाँ पे 1/x बच जाएगा, समझ आया। और ये log x 1/x ऐसे का ऐसा, उधर डिनोमिनेटर वाले y को इधर लाना ही होता है, तो वो y यहाँ पे लिखा हुआ है, और उस y की वैल्यू पुट करनी है अवश्य, उसको भूलना नहीं है, और ये आपका फाइनल आंसर आएगा। बाद में आप चाहे तो x ले सकते हैं बाहर कॉमन, कैसे भी उसको ले जा सकते हैं, पर ये फाइनल आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटे, बहुत ही सिंपल। कॉस फंक्शन का, ये पूरा फंक्शन है कॉस का, कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन फंक्शन इनटू फंक्शन का डेरिवेटिव, और a ऐसे का ऐसा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, b ऐसे का ऐसा साइन का डेरिवेटिव कॉस। आप चाहे तो ये नेगेटिव अंदर भेज सकते हैं, पर इतना भी इनफ है। क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन की पावर फंक्शन है, 100% लॉग लेकर ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिखा टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो log y log sin x माइनस कॉस एक्स की पावर sin x माइनस कॉस एक्स, फिर ये sin x माइनस कॉस एक्स जो है वो आगे आ जाएगा, तो sin x माइनस कॉस एक्स लॉग ये फंक्शन। अब डिफरेंशिएशन करते हैं, log y का डेरिवेटिव तो हो गया 1/y dy/dx, इसका डेरिवेटिव करना बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा, ज्यादा खींचेंगे नहीं बातों को, सिंपल सिंपल फार्मूले लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले log sin x माइनस कॉस एक्स ऐसे का ऐसे, ठीक है, इस स्टेप में देखिए मैं जहां दिखा रहा हूं, और अब इसका डेरिवेटिव, तो sin x का डेरिवेटिव cos x, और cos x का माइनस साइन, माइनस माइनस मिक्स प्लस साइन, तो ये कहां से आया पता चल गया। आगे अब log sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव करेंगे, तो sin x माइनस cos x ऐसे का ऐसे, और इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन 1 अपॉन sin x माइनस cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x माइनस cos x, जो होगा साइन का cos और माइनस cos का प्लस साइन, तो ये जो डेरिवेटिव होगा cos प्लस साइन। अभी देखिए ये तो कट जाएगा, तो सिर्फ cos प्लस साइन बच जाएगा। तो अगले स्टेप में आपके पास आएगा log sin x माइनस cos x इंटू cos x प्लस sin x, करेक्ट है, और प्लस ये कट गया cos प्लस साइन,
और अपॉन का y इधर लाएंगे और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। उसकी वैल्यू क्या है, जो क्वेश्चन है, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है ना, दिक्कत तो नहीं कोई, समझ आ गया। अब देखिए बेटा, इन दोनों में cos x प्लस sin x ऑब्वियसली कॉमन आ सकता है, उसको बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट में रह जाएगा ये +1। हो गया। 10th क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो इसका डेरिवेटिव तो 0 होगा, तो ज्यादा मेहनत इसमें लगेगी नहीं। ठीक है, x की पावर a का डेरिवेटिव होगा, पावर आगे एक पावर कम, ax a-1, इसमें भी ज्यादा मेहनत नहीं है। a की पावर x का डेरिवेटिव होगा a की पावर x log a, इसमें भी ज्यादा मेहनत नहीं है। मेहनत है सिर्फ इसमें, log लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चाहे एक में भी log लेना पड़े, टेक्निक ये है कि y बराबर u प्लस v प्लस w प्लस s, नाम रख दिए इनके। अब u का डेरिवेटिव तो log लेके कर लेंगे, और बाकियों का मैंने बता ही दिया। v का क्या होगा, ax a-1, a की पावर x का क्या होगा, a की पावर x log a की पावर a कांस्टेंट है, उसका 0। तो सिर्फ मेहनत किस में करनी है, x की पावर x में करनी है। ठीक है, तो u का डेरिवेटिव कर रहे हैं, टेकिंग log बोथ साइड्स, log u बराबर log x रेज टू पावर x, पावर आ गई आगे। डिफरेंशिएशन एकदम सिंपल, log x ऐसे का ऐसा, x का डेरिवेटिव 1, तो यहां पर डेरिवेटिव डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर x ऐसे का ऐसे, और log x का डेरिवेटिव 1/x। अपॉन से u को इधर लिया है, u की वैल्यू पुट करेंगे, x की पावर x, इस x से ये x कट गया, तो x की पावर x log x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया आपका u का डेरिवेटिव, x की पावर x log x प्लस 1। बाकी सब पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, जैसे इसमें है पावर आगे एक पावर कम, इसमें log लिया है यहाँ पर आपको log की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, a की पावर x log बेस टू द e a, या सिंपल log a भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे a की पावर a का डेरिवेटिव 0, सबको ऐड करके लिख दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन, अब ये है फिर से log वाला क्वेश्चन। तो log वाले क्वेश्चंस पे ज्यादा जोर दिया गया है इस चैप्टर में और इस एक्सरसाइज में भी, और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो फंक्शन की पावर फंक्शन है, log से होगा, ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, log से होगा। जब भी दो या उससे ज्यादा टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और आपको पता है इसमें log लेना है, तो टेक्निक ये है कि पहले वाले को u और दूसरे वाले को v कह के सॉल्व किया जाता है। तो हमने लिखा y बराबर है u प्लस v, इसको हमने u बोला है, दूसरे वाले को हमने v बोला है। ठीक है, और जब इसका डेरिवेटिव होगा तो dy बाई डी एक्स होगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अब फोकस करते हैं u के ऊपर, कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो u बराबर है x की पावर x स्क्वायर माइनस 3, दोनों तरफ log ले लिया, log u बराबर log x की पावर x स्क्वायर माइनस 3। तो ये पावर log आगे ले आएगा और x स्क्वायर माइनस 3 log x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखिए x स्क्वायर माइनस 3 log x। और अब हमेशा की तरह डिफरेंशिएशन, log u का डेरिवेटिव 1/u du बाई डी एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और RHS का भी देख लेते हैं, log x ऐसे का ऐसा, और x स्क्वायर माइनस 3 का डेरिवेटिव log x ऐसे का ऐसा, x स्क्वायर माइनस 3 का डेरिवेटिव 2x, फिर x स्क्वायर माइनस 3 ऐसे का ऐसा, और log x का डेरिवेटिव 1/x, और बीच में प्लस, बिल्कुल इजी। और अपॉन का u इधर लाएंगे और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 3/x ऐसे का ऐसा है, 2x log x ऐसे का ऐसा, u की वैल्यू पुट। अब v की बारी आती है, दोनों तरफ log लिया, log v इज इक्वल टू log ऑफ दिस थिंग। ओके, अब log इस पावर को ले आएगा आगे, तो x स्क्वायर log x माइनस 3 log v ऐसे का ऐसा। डिफरेंशिएट करते हैं 1/v dv बाई डी एक्स, और यहां पर एकदम सिंपल log x माइनस 3 ऐसे का ऐसा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, राइट। उसके बाद x स्क्वायर ऐसे का ऐसा, और log x माइनस 3 का डेरिवेटिव अब तक आप सीख चुके होंगे 1/x माइनस 3 इंटू x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1। तो यहां पर आ गया 2x log x माइनस 3, देख रहे हैं आप, और यहां पर x स्क्वायर बाय x माइनस 3 और x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1। ज्यादा एक्सप्लेन करने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये चीजें इतनी बार रिपीट कर ली हैं कि अब बार बार बताना ठीक नहीं लगता है, ये सब हम सीख चुके। v को इधर लाते हैं, v की वैल्यू पुट कर दी, x स्क्वायर माइनस 3 की पावर x स्क्वायर,
और फाइनली डी बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। जहां पर भी दोबारा देखने की जरूरत पड़े पॉज करके देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।